अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड टीवी। आज इस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक थ्रिलिंग एडवेंचर होने वाला है। तो वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन को दबा दें। इस चैनल पर आपको इस तरह की स्टोरीज़, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुनिया भर में होने वाले दिलचस्प वाक़यात की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेगी। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दुबई का नाम सुन के जो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आती है वो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री आती है। और दुबई जैसा कि आप सबको पता है मशहूर है अपनी तरक्की और अपनी ऊंची इमारत की वजह से। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लो कुदरत से आगे नहीं जा सकते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुबई में मौजूद 5 वो मकामात जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरस्कार वाक़यात होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने, आप कह लें कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी हैं। तो इनको वन बाय वन करके हम लोग आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो पहला बहुत ज़्यादा मशहूर वहाँ का इलाका है वो है अल जज़ीरात अल हमरा, जो कि मशहूर है द गोस्ट टाउन से, मतलब भूतों का टाउन। और ये जो इसका नाम है द गोस्ट टाउन, ये वहाँ के जो रहायशी हैं उन्होंने ही रखा है। एक ज़माना था जब इस इलाके में 3 कबाइल आबाद थे, लेकिन बाद में चल के ये दुबई का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एरिया बन गया। इस इलाके में आपको जगह जगह पे टूटे फूटे घर और इमारत देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इस इलाके में, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से, आपको कोई बंदा देखने के लिए मिले। लेकिन इसी इसी के कुछ फासले में लोग आबाद हैं। और अगर आप उन लोगों से पूछेंगे इस इलाके के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, तो वो आपको वही एडवाइस करेंगे कि इस इलाके में आप शाम के बाद एंटर हो ना हो, क्योंकि शाम के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप फिर भी थ्रिल और इसके शौकीन हैं तो ये आप लोग इधर जा सकते हैं। ये तकरीबन दुबई से 1 घंटे की ड्राइव पे मौजूद है। जो दूसरी जगह आज की लिस्ट में है वो है अल कासमी पैलेस, द हॉन्टेड पैलेस। ये स्टोरी आपको लगेगी कि जैसे मैं किसी फ़िल्म की स्टोरी सुना रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी मूवीज़ में ऐसे ही होता है कि आप लोग किसी पैलेस में जाते हैं या किसी ऐसी बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं जो कि हॉन्टेड होती है और वहाँ पे लोग वगैरह फंस के रह जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक हकीकी कहानी है। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें कितनी हकीकत है। जहाँ तक बात कर लीजिए इसकी हिस्ट्री की, तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा एक रॉयल जगह में आता है। और ये बहुत ज़्यादा, कह लें कि आप बहुत ज़्यादा इस पे पैसे लगे थे। जिसकी पैसों की तादाद है वो तकरीबन कहा जाता है कि इसमें 500 मिलियन दिरहम लगे थे, जो कि 25 साल पहले लगे थे। और 25 साल पहले के जो अमाउंट थी उस लिहाज से आप लगा लें कितनी बड़ी अमाउंट होगी ये। जो इस पैलेस के गार्ड्स हैं वो अभी भी यही कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर औक़ात रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। और अगर इस पैलेस के बाहर खड़े होकर देखें तो खिड़की से अक्सर औक़ात ऐसा लगता है क्योंकि अंदर भाग रहे हैं और कूद रहे हैं या खेल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ है। यही वजह है कि जो यहाँ के गार्ड्स हैं वो भी दिन के टाइम तो यहाँ पर होते हैं, लेकिन वो रात को सोने के लिए अपने दूसरे कमरों में जाते हैं जो कि इस पैलेस से दूर है। जो आज की तीसरी जगह है वो है दी टनल ऑफ डार्क, जिसको कहा जाता है दी टनल इन दी पैन एमिरेट्स। जहाँ तक इस टनल की बात की जाए तो टनल वैसे ही सुन के दिमाग में आता है कि रात के टाइम वहाँ से अकेले गुजरें, क्योंकि वो टनल होता है तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह की जो आवाज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। इस टनल के बारे में ये बात मशहूर है कि अगर आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हों और अगर आप अकेले भी हों तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ गाड़ी में कोई ना कोई बैठा हुआ है। इनफैक्ट मैं ये कमेंट्स पढ़ रहा था कि वहाँ से कोई बंदा गुजर रहा है, उसको ये महसूस हुआ है कि उसकी पिछली सीट में कोई बैठा हुआ है। और जब उसने बैक व्यू मिरर से देखा है तो उसको वाकई में कोई वहाँ पे कोई चीज़ नज़र आई है। अब ये मुझे नहीं पता ये इस बात में कितनी सदाकत है या कितनी नहीं, बट ये काफ़ी डरावनी चीज़ हो सकती है। जो आज की चौथी जगह है वो है अल खेल गेट, जिसको कहा जाता है दी स्केरी अपार्टमेंट। ये बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा मशहूर है दुबई में अपनी इसी तरह की पुरस्कार एक्टिविटीज़ की वजह से। इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे कमरे मौजूद हैं जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से होती हैं। जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो वहाँ के रहायशी हैं, उनका ये कहना है कि वो चीज़ें जो अपने घर में रखते थे अपने कमरों वगैरह में वो गायब हो जाती थी, लेकिन वो कुछ दिनों बाद दोबारा मिल जाती थी डिफरेंट जगह से।
और एक जो बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ मुझे अजीब सी लगी है कि इस बिल्डिंग में 3 सुसाइड्स भी हो चुकी हैं, जो कि अगेन एक इत्तेफाक तो हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर आप कभी दुबई जाएं तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, उनसे आप इसके बारे में ईज़िली इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जो आज की लास्ट जगह है वो है जुमीरा, हाउस ऑफ द डेविल, मतलब शैतान का घर। वैसे तो हम लोग मूवीज़ में भी और काफ़ी हम लोग स्टोरीज़ भी अपने मोहल्ले की सुनते रहते हैं कि यार ये वाला घर हॉन्टेड है, ये इस वाले घर में किसी किस्म का कोई साया है। लेकिन जहाँ तक इस वाले घर की बात कर लीजिए तो ये तकरीबन 7 बेडरूम का एक बिल्डिंग है। और ये कहानी इतनी पुरानी भी नहीं है, ये तकरीबन आज से 9 साल पहले 2011 की है। यहाँ के जो रहायशी लोग थे, इस बिल्डिंग में जो रहते थे, उनका ये कहना है कि उन्होंने दर्जनों बार इस घर में बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ देखी हैं जिनको देख के डर लगता था। कभी यहाँ तो अपने आप टीवी वगैरह चलने लग जाता था, अपने आप चेयर्स वगैरह हिलने लग जाती थी, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती हैं। लेकिन जहाँ तक इनके इस घर के जो आसपास जो इसके पड़ोसी हैं, उनका भी यही कहना है कि इस घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा देर टिकने नहीं देती। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कहानियाँ कितनी सच्ची हैं या कितनी नहीं? ये इंटरनेट पे आम पड़ी हैं, वहाँ पे से जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें किसी किस्म का मैंने कोई झूठ वगैरह नहीं बोला। जो लोग दुबई में रहते हैं वो नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि क्या ये बातें सच हैं या झूठ हैं। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।